Hello friends, welcome back to Economic Decode. Today we are going to talk about liabilities and assets of commercial bank. One of our last video we had already seen कि commercial bank होता क्या है और commercial bank किस तरह से functioning करता है, उसके functions मैंने already video पे explain कर दिए हैं. Now we will see the new topic which is liability and asset. So the word liability, what is you understand by the word liability? Liability क्या होती है? That means उधारी. Liability that means you are liable to pay certain amount, certain interest to so and so person, so and so entrepreneur, which is known as liability. Asset क्या होती है? Asset that means the things which you own. You are not going to pay to anyone, but whatever you are going to have as a asset, that means जिस तरह से asset tangible भी होती है, intangible भी होती है. So we will move on to the further one, which is introduction. I had mentioned here that the balance sheet एक कमर्शियल बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें मेंशन किया होता है एसेट एंड लायबिलिटी साइड. So it represent the balance sheet of a commercial bank is a statement of the assets and liabilities of a particular टाइम टू टाइम बेसिस पे एसेट लाइबिलिटी चेंज होती है, जिससे हर एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक बैलेंस शीट बनाती है. सिमिलरली अ बैंक ऑल्सो क्रिएट अ बैलेंस शीट विच कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी ईयर एवरी टाइम बेसिस. Assets of a bank, it refers to an item from which the bank expect to earn on income to protect interest. एसेट जो हमारे पास होती है बैंक के पास, उससे हमें कुछ इनकम मिलता है. हमें दैट मीन्स कमर्शियल बैंक को कोई इनकम मिलता है, और एल्स वी आर गिविंग एज अ रेंट बेसिस फॉर द यूजेबल प्रॉपर्टी टू द अदर पर्सन. दैट इज अगेन द एसेट ऑफ योर बैंक. लाइबिलिटीज होती है विच इंक्लूड्स द पेमेंट टू बी मेड बाय द बैंक टू द शेयर होल्डर, डिपॉजिटर, और जहाँ से हमने लोन लिया है आरबीआई से लिया है और अपने जो है डिपॉजिटर से लिया है. सो यू आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट. दैट इज़ योर लाइबिलिटी. वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़. एसेट में क्या क्या आता है? कैश बैलेंस, मनी टू कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, loan and advances and other assets. So don't worry, I will explain you one by one. So just to understand the topic, I had given you this simple bifurcation so that you can remember easily. Liabilities में 5 points है, asset में 5 points है. Now we will move on in a detail कि हम डिटेल में किस तरह से देखेंगे ये. Okay, so we will move on to the liability. लाइबिलिटी में क्या आता है? पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द बैंक. इट रेफर्स टू द बैंक लाइबिलिटीज टू द शेयर होल्डर. पेड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रीब्यूट करके बैंक के लिए कुछ जो है एक कंट्रीब्यूशन किया है. बैंक्स खुद के भी शेयर इशू करती है, नॉट जस्ट कंपनी इशू करती है, बट बैंक भी इशू करती है. दैट इज़ वाई द बैंक इज़ लाइबल टू मेक द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. दैट इज़ माई पेड अप कैपिटल. Next, reserve and surplus. The amount accumulated out of the undistributed profit by the bank over a year. Undistributed profit. हमारा प्रॉफिट का टारगेट ये था, हमें सरप्लस ज़्यादा जो है प्रॉफिट आया है उस पर हमें किसी को इंटरेस्ट देना है. सो ऑन द टैप ऑफ दैट विच इज़ योर रिजर्व एंड सरप्लस. व्हाट इज़ डिपॉजिट्स? डिपॉजिट मेनली दीज आर द प्राइमरी फंड ऑफ द बैंक. ये प्राइमरी फंड होता है. डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड. अगर मैंने कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो मुझे इमरजेंसी है, मैंने एटीएम में जाके वो पैसे विड्रॉल किए, दैट इज़ माय ऑन डिमांड. द बैंक इज़ गिविंग मी मनी. नाउ डिपॉजिट किस टाइप के होते? करंट डिपॉजिट. ऑपरेटेड क्या होता है? करंट डिपॉजिट दैट मीन्स योर करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कौन ऑपरेट करता है? बिजनेस पर्सन. करंट अकाउंट में विड्रॉल की लिमिट स्पेसिफिक नहीं है, या फिर विड्रॉल के लिए कोई लिमिट दिएगी नहीं, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस. ये पर्सनल नहीं है. और यहाँ पे बैंक जो है करंट अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करती है. अगर आपके 10 करोड़ है बिजनेस के लिए, सो बैंक इज़ नॉट गिविंग यू एनी इंटरेस्ट, बट आप विड्रॉल कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है. नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट. जो सेविंग अकाउंट हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं. व्हाट इज़ सेविंग अकाउंट?
जो हम नॉर्मली बैंक में जाके हमें एक अकाउंट ओपन करना है इंडिविजुअली, उसे हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, विच इज़ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट। दैट मीन्स इंडिविजुअली एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि एक इंडिविजुअल इतने ही अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकता है पर डे और इन पर मंथ, एंड द इंटरेस्ट पेबल बाय द बैंक। अगर आपके 1 लाख है सेविंग अकाउंट में, तो आपको बैंक क्या करेगी, 1 लाख के ऊपर जितने भी आपके परसेंटेज है आपको जो है इंटरेस्ट आपके ही सेम अकाउंट में जमा होते जाएगा। देन थर्ड आता है term and time deposit. Time deposit हमें simply understand that is a maturity period of time, that is your fixed deposit, right? जो हम withdrawal maturity time से पहले नहीं कर सकते, bank is also giving us certain amount of interest on my FDs, that is known as a time deposit. On time basis only you can डिपॉजिट दैट मनी। आप कभी भी ये मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते, जब भी आपके मैच्योरिटी टाइम है देन ओनली यू कैन विड्रॉल दिस मनी। सो ऑलवेज रिमेंबर डिपॉजिट्स में 3 सब पॉइंट्स है, विच इज़ करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट and time deposit. So in examination you have to explain each and every detail, right? The next one which is your borrowing. Borrowing मतलब क्या होती है, उधारी। अभी बैंक कहाँ से उधारी लेगा, बैंक लेगा RBI से इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिसे हम रेपो रेट भी करते हैं, रीपर्चेसिंग ऑर्डर रेट। सो बैंक को जब रिक्वायर होती है, बैंक टेक लोन फ्रॉम RBI एंड बैंक पे इंटरेस्ट टू द RBI, वो भी एक लाइबिलिटी काउंट होती है। एंड फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो बैंकिंग में जो बैंकर्स होते हैं, राइट, जो इन्वेस्ट करते, दैट इज़ नोन एज योर financial banker, right? So they can also lend money to the bank and bank gives certain amount of interest to them, that is again a liability. Other liabilities, और कौन कौन सी liabilities होती है apart from all, bills of payment, जो payments बाकी है सारे bills of payment, whether it is furniture, asset, liability, whether it is your light bill, any other kind, your traveling checks, if your employee is traveling for the so and so purpose, for the training purpose from one country to another country, which are all the liabilities. You are liable to pay all the expenses to the employee. Then these are all the 5 points in liabilities. You can explain in more, but I had given you important जो होता है, that information I had shared with you. Asset. Now we will move on to the asset side. Asset में क्या क्या आता है, कैश बैलेंस। कैश हम इसको पेटी कैश कह सकते हैं, लिक्विड विच इज़ योर लिक्विड कैश, दैट इज़ योर एसेट। टू मीट कैश बैलेंस, कमर्शियल बैंक आर obliged to keep a certain proportion of their total deposit in the form of cash, that is your CRR, cash reserve ratio, right? They are going to keep certain amount of ratio with themselves, and that is a cash balance using for the emergency purpose, that is your cash balance. Money at call, मनी एट कॉल को क्या हम कहते हैं, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन, 1 और मैक्स टू मैक्स 15 days, राइट? बैंक बोरो फ्रॉम द अदर बैंक टू मीट सडन डिमांड फॉर द फंड्स। एसेट्स, मनी कॉल, कॉल मनी क्या होता है, जब मैंने कॉल किया तब मुझे जो है पैसे मिल गए, 1 दिन के लिए मिल सकते हैं और मैक्सिमम मिल सकते हैं 15 दिनों के लिए, दैट इज़ माई कॉल ऑन मनी, और एल्स मनी कॉल भी इसको कहा जाता है। सो मनी कॉल और कॉल मनी क्यों जनरेट करता है बैंक, वाई, टू मीट द सडन एक्सपेंसेस डिमांड फॉर द फंड, राइट? अगर मुझे ऑल ऑफ सडन किसी ने जो है फिक्स डिपॉजिट है किसी की 10 लाख की, और किसी कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट की है कि मुझे 10 लाख की डिपॉजिट जो है ब्रेक करनी है फॉर द इमरजेंसी पर्पज, सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम मे बी आई कैन कॉल मनी for any other bank or my the financial bankers, and I can raise money in 1 day. That again your call on money. Investments, अभी इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है, वी इन्वेस्टमेंट ऑल्सो विच इज़ अ काइंड ऑफ एसेट टू द बैंक, गवर्नमेंट टू इंडिया सिक्योरिटी, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इसे हम SLR भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नॉन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, दिस आर आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, बट SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एक सर्टन प्रपोर्शन जो NDTL अमाउंट जो आता है, व्हाट इज़ NDTL अमाउंट, NDTL क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। अब ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल
ओके एक बैंक है और उसके जो ब्रांच है, यू कैन टेक द एग्जांपल विच इज़ नियर बाय, जहाँ पे आप एवरी मंथ और एवरी आफ्टर 6 मंथ्स आप विजिट करते हो, जहाँ पे जितने भी डेली डिपॉजिट्स आते हैं और जितने भी एफडी ब्रेक होती है और एफडी की मैच्योरिटी टाइम आता है, डेली बेसिस दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट, राइट। सो एनडीटीएल दैट इज़ नेट डिमांड प्लस योर टाइम लाइबिलिटीज़ पे जितना आपका अमाउंट है डेली बेसिस का, ऑन दैट योर एसएलआर परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। व्हाट इज एसएलआर परसेंटेज? जो भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर अनाउंस करता है, दैट इज योर एसएलआर परसेंटेज यू आर लाइबल टू make the payment to the RBI. Some of the bank keeping or maintaining the record weekly, or some of the banks are giving on daily basis, that is your SLR. So that is again investment. So you are keeping this amount to the RBI when there is a requirement, emergency is required, the heavy fund is required, you can approach RBI, they will help you for that, right. That is known as a asset or security statutory liquid ratio for the bank. नाउ द लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस क्या क्या आता है? कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, उसमें भी टाइप्स है, 4 टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, दैट इज़ योर कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। परचेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल शुड नॉट बी एक्सीडेड 90 डेज। अगर आपको किसी ने बिल्स ऑफ डिस्काउंट के लिए दिया है, आपने कुछ ऑर्डर परचेस किया है, देन you should withdraw that bill, check whatever the bill is within a 90 days. अगर ये डेट आज का है और आफ्टर 90 days if you are going to withdraw, then which is expire, which is not possible to withdraw. देन द लोन, लोन में जो है अगेन देयर आर मेनी टाइप्स। लोन में क्या कहते हैं? डिमांड लोन, दैट इज़ अ पेबल व्हेन डिमांडेड बाय द क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म। डिमांड लोन की डिमांड की गई है, राइट, लोन रिलेटेड, सो दैट इज़ माई लोन, दैट इज़ ऑन डिमांड। टर्म लोन, सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर। जो डिमांड लोन है विच इज़ क्रेडिटर और शॉर्टर पीरियड ऑफ का टाइम के लिए दी जाती है, एंड टर्म लोन जो सैंक्शन होती है और पीरियड एक्सीड 1 ईयर। टर्म लोन दैट मीन्स अगर आप होम लोन लेते हो, आप अगर कोई व्हीकल लोन लेते हो विच इज़ योर मोर देन 1 ईयर जो आपका लोन जाता है, उसे कहते हैं टर्म लोन। अभी अदर एसेट्स क्या होती है? अदर एसेट्स क्या होती है बैंक के पास? अदर एसेट दैट इज़ योर प्रीमाइसिस, जिस प्रीमाइसिस में बैंक है। रेसिडेंशियल, अभी बैंक का रेसिडेंशियल से यूज़ क्या है आप कहेंगे, बट रेसिडेंशियल जहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे रहते हैं, बैंक जो है उनके लिए जो है क्वार्टर्स देती है, दैट इज़ अ रेसिडेंशियल पर्पस। फर्नीचर्स जो यूज़ होता है, फर्नीचर्स फॉर द इन द बैंक फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज एंड द फिक्चर एक्सेट्रा विच इज़ ऑल्सो काउंटेड एसेट फॉर द बैंक। लोन विच इज़ अगेन, होप यू क्लियर दैट द लोन विच इज़ अगेन, अगर आप होम लोन लेते हो, so all your documents, original documents of your house which is kept in the bank, if you are unable to make the payment on time, then they seal your property, that is your loan. So hope you guys understand. Thank you for watching Economic T Code.